अल्लाह जल्ला व अला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि नमाज बुराइयों से बचाती है। लेकिन क्या वजह है कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बाबा जी दादा हुजूर एक अरसे से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन वो फिर भी गुनाह कर रहे हैं, वालिद साहब झूठ बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह हो जाते हैं, नौजवान क्या बुजुर्ग क्या, गुफ्तगू में तलखी होती है, बदनिगाही होती है, गीबत करते हैं। तो क्या वजह है कि इतनी इस्तिकामत से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी गुनाहों का सिलसिला जारी है, जबकि अल्लाह जल्ला व अला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ये नमाज गुनाहों से बचा लेती है, नमाज हिफाजत करती है। तो ये नमाज इनकी नमाज क्यों नहीं बचाती? 50-50 साल हो गए नमाज पढ़ रहे हैं, एक अरसे से नमाजें अदा हो रही हैं। तो अल्लाह जल्ला व अला का कलाम, उसमें तो झूठ का इम्कान भी नहीं है। जब अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि नमाज गुनाहों से बचाती है, बुराइयों से बचाती है, तो हमारी नमाज हमें क्यों नहीं बचाती? इसलिए क्योंकि नमाज की दो फॉर्म्स होती हैं, एक फिजिकल फॉर्म, एक स्पिरिचुअल फॉर्म। एक नमाज का जिस्म है और एक नमाज की रूह है। जो नमाज के जिस्म और रूह के मजमूए के साथ नमाज को कायम करता है, उसकी नमाज उसे हर बुराई से बचाती है। नमाज कायम करने और नमाज अदा करने में बहुत बड़ा फर्क है। एक होता है नमाज अदा करना, एक होता है नमाज कायम करना। अल्लाह जल्ला व अला ने कुरान करीम में जहां भी मोमिनीन के हवाले से नमाज का जिक्र किया तो युकीमुनस सलाता, मुकीम फरमाया, युकीमुनस सलाता फरमाया, वो नमाज कायम करते हैं। ये नहीं फरमाया अदा करते हैं, क्योंकि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, वो फकत फॉर्मेलिटी के तौर पर नमाज अदा नहीं करते, वो नमाज कायम करने वाले होते हैं। और जो नमाज कायम करने का प्रैक्टिकल मेथड सीख ले, अमली तरीका सीख ले, उसकी नमाज न सिर्फ उसे गुनाहों से बचाती है बल्कि उसकी नमाज उसे उसके दुश्मनों के हमलों से भी बचाती है। वो नमाज खुद उसकी बॉडीगार्ड बन जाती है, एक मुहाफिज बन जाती है, उसकी हिफाजत करती है। वो नमाज कैसी है? ये दो चीज़ों का मजमुआ है। आज जुमा की नमाज हम इंशाअल्लाह इसी तरह ही कायम करेंगे। चंद निकात हैं, इंशाअल्लाह अगर ये जहन नशीन हो जाएं तो नमाज से प्यार हो जाएगा, ऐसा प्यार हो जाएगा। वहाँ बरतानिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं, ऐसे गैर मुस्लिम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद नमाज अदा करना और नमाज को हकीकतन कायम करने का ऐसा तरीका सीख लिया कि वो कहते हैं कि अब सुबह के वक्त किसी को अलार्म क्लॉक ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती कि अलार्म क्लॉक ऑन होगा तो वो अलार्म बजेगा तो हमारी आंख खुलेगी, या कोई अपने फैमिली मेंबर को कहे कि तू मुझे फ़ोन कर देना, या माँ से कहे कि दरवाजे पर दस्तक देना कि मेरी आंख नहीं खुलती। कहा कोई लाशऊरी कुव्वत है जो फजर के वक्त हमें बेदार कर देती है। क्यों? क्योंकि फिर जब इंसान को नमाज से प्यार हो जाता है ना, तो फिर नमाज को नमाजी से प्यार हो जाता है। एक तो होता है इंसान नमाज मिस करे, एक वक्त आता है कि नमाज नमाजी को मिस करती है, आ बेदार हो और मुझे अदा कर, मुझे कायम कर। तो उस नमाज को कायम करने का तरीका क्या है? पहले नमाज का जिस्म है। नमाज का जिस्म क्या है कि नमाज के अहकाम किसी आलिम से, कारी साहब से बाकायदा सीखे जाएं। बुनियादी अहकाम, बेसिक बुनियादी मखारिज सीख लिए जाएं कुरान करीम की आयात के, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि नमाज का जिस्म कायम होगा। मिसाल के तौर पर, आम तौर पर किसी से कहते हैं हम, आपका क्या हाल है? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह का एक लुग़वी, एक लिंग्विस्टिक माना मौत है। हम कहना ये चाह रहे हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और अलियाज़ु बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के हमने ये कह दिया कि मौत अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह का माना है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह का माना है एक माना मौत अल्लाह के लिए है। तो जो शख्स नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है, उसकी नमाज का तो जिस्म भी नहीं है, चाहे जाए कि नमाज की रूह मौजूद हो। ये मैंने एक मिसाल पेश की है। एक मुद्दत से हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन इतना वक्त नहीं मिलता कि किसी कारी साहब के साथ बैठकर चंद लम्हे उनके साथ बैठकर कि हमारे बुनियादी मखारिज ही दुरुस्त करा दें।
और हमारे बुजुर्ग ये ना कहें कि अब तो दांत ही नहीं रहे, अब जुबान कौन से दांतों के नीचे रखनी है, हमारे लिए नामुमकिन है, अब हम क्यों सीखें किसी के पास जाके। हम तो अपने इलाके के बहुत बड़े मालदार शख्सियत हैं, फलां वडेरों से हमारा ताल्लुक है, मैं बड़ा सियासतदान हूँ, बड़ा मालदार, अब मैं इलाके के कारी साहब के पास जाके ज़ानुए तलम्मुज़ तय करूँ, ये नहीं हो सकता। तो याद रखें, अगर हकीकतन नमाज कायम करने वाले बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हमारी नमाज कबूल हो, तो ये बुनियादी काम हमें करना है। दुनिया के लिए हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन आखिरत के लिए कम से कम हमें नमाज का तरीका तो सीखना है। इसके अलावा नमाज के फ़िक़्ह के बुनियादी मसाइल सीखना ज़रूरी है। ये नमाज का जिस्म है। नमाज की रूह क्या है, यानी नमाज का जिस्म क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज कायम करना। नमाज यूँ पढ़ें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए अहकाम के मुताबिक हो, अहकाम के ख़िलाफ़ ना हो। बेसिक बुनियादी तजवीद सीख लें, किसी कारी साहब के साथ बैठकर, किसी आलिम साहब के पास बैठकर नमाज के बुनियादी मसाइल सीख लें। ये नमाज का जिस्म है और उन पर अमल करें तो नमाज का जिस्म मौजूद होगा। नमाज की रूह क्या है? नमाज की रूह ये है कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल इन्हिमा के कल्ब के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ नमाज अदा की जाए, नमाज कायम की जाए। यानी दुनिया के ख्यालात से अपने जहन को पाक करके नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज की रूह है। इन दोनों के मजमूए के साथ जो शख्स नमाज कायम करता है, वो नमाज उसे गुनाहों से बचा लेती है। अब नमाज की रूह तक रसाई हासिल करने का तरीका क्या है? पहला अमल, नमाज का तर्जुमा याद कर लें। ये इतना अहम है। हम अल्लाह जल्ला वाला को राज़ी करना चाह रहे हैं, किसी दुनियादार, किसी बड़ी सेलिब्रिटी को, किसी बादशाह को खुश करने के लिए आप जाते हैं, किसी वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए आप जाते हैं, किसी मारूफ शख्सियत को खुश करने के लिए आप जाते हैं, तो आप उसके टाइटल्स याद करते हैं, उसका नाम याद करते हैं, उसका मकाम याद करते हैं, उसके अलकाबात याद करते हैं, इसका ये नाम है, इसका ये टाइटल है, इसका ये मकाम है, और फिर उसकी तारीफ में जुमले लिख के जाते हैं। आपके पास जुमले लिखे हुए हों या आपको अजबर हों, आपने ज़ुबानी याद कर लिए जुमले कि मैं फ़लाँ बड़ी मुक़्तदर शख्सियत को खुश करने के लिए जा रहा हूँ, उसे राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ। आपको उससे कोई काम है, लेकिन वो भी जानता है आपने ये जुमले किसी ऐसी ज़ुबान में याद किए, ऐसी ज़ुबान में आपने उन जुमलों को अपने जहन में महफूज कर लिया जो ज़ुबान आपको खुद भी नहीं आती। तो क्या वो बादशाह मुतासिर होगा? वो खुश होगा? वो बड़ी शख्सियत खुश होगी? वो जानता है कि ये रटे रटाए जुमले हैं, ये कह तो रहा है लेकिन इसे खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। 40 साल हो गए, 50 साल बीत गए, दाढ़ियां सफ़ेद हो गई, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु पढ़ रहे हैं, खल्लाके कायनात, परवरदिगार आलम, सारी दुनिया का खालिक, सारी दुनिया का खल्लाक, वो सारी दुनिया को बनाने वाला, वो बादशाहों का बादशाह, उससे बड़ा कोई कवि नहीं, उससे बड़ी ताकत किसी की नहीं। दुनियादार को खुश करने के लिए जाएं तो उसके अलकाबात याद करें, किसी दूसरी ज़ुबान में याद करके उसके सामने बयान करें, या यूं बयान करें कि उसकी समझ में ना आए। वो कभी खुश नहीं होगा अगर उसे पता है कि आपको भी नहीं पता कि आप उसके मुताल्लिक क्या कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, हमें इल्म ही नहीं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु का मतलब क्या है। नमाज का मतलब तो यह है कि अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करें, लेकिन अल्लाह से बातें कर रहे हैं, खुद पता ही नहीं है कि क्या रहे हैं। इसके लिए कितना मुश्किल है। एक हफ्ते में हमें मुकम्मल नमाज का तर्जुमा याद हो सकता है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें। आज इस आस्ताना आलिया से ये पैगाम ले जाएं, अगर बरतानिया और अमेरिका के गोरे अंग्रेज गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं, एक हफ्ते में नमाज का तर्जुमा याद कर लेते हैं और फिर हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं यार फलां पाकिस्तानी मुसलमान, फलां हिंदुस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जो पैदाइशी मुसलमान है, सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा और मैंने उससे नमाज का मतलब पूछा, उसे पता ही नहीं कि अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज कर रहा है। तो क्या ख्याल है आपका? कम से कम हमें इतना काम तो करना चाहिए ना कि आज हम इरादा करते हैं कि हम नमाज का तर्जुमा कम से कम सीख लेंगे, फिर देखें नमाज में कितना लुत्फ आएगा। ये पहला मरकजी पॉइंट है नमाज में तवज्जो हासिल करने के लिए कि जब आप नमाज पढ़ रहे होंगे तो जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं ना, उस पर गौर करेंगे तो आपका दिल दुनिया के ख्यालात से पाक रहेगा। आपको इल्म होगा कि आप अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं।
ये नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, लेकिन पता ही नहीं है, इसलिए फिर दुनिया के ख्यालात आते हैं, आप दुनिया के मुतल्लिक सोचते हैं। लेकिन जब पता है कि अल्लाह की बारगाह में क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला इन्हें माँ के कल्ब अता फरमाता है, खुशी व खुदू अता फरमाता है, यकसूई अता फरमाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, नमाज पढ़ने से कबल, ये आज हमने करना है, तर्जुमा तो आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह ताला आप याद करके आएंगे और नमाज कायम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक काम आज करने का ये है कि नमाज पढ़ने से पहले अपने आप को इस बात पर आमादा करना कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, ये आखिरी मौका है अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ये सारा कलाम पेश कर रहा हूँ। वक्त नहीं है कि तमाम हदीस के हवाले पेश करूँ, लेकिन चूंकि आप मानने वाले हैं, अहलुल्लाह से प्यार करने वाले हैं, एतकाद अहले सुन्नत के कायल हैं आप लोग, और हमारे अकाबिर के नज़रियात के कायल हैं, इसलिए बगैर हवालों के मैं आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी नमाज पढ़ो तो यूं नमाज पढ़ो गोया कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अब हर नमाज पढ़ने से कबल अगर आप अपने आप को आमादा करेंगे, पर्सुएड करेंगे, तैयार करेंगे कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, आखिरी मौका है, 40, 50, 60 साल के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हूं, अब ये आखिरी मौका है अपने आप को गुनाहों के बोझ से आज़ाद करने का। आप सोचें, जिसको पता हो कि इस नमाज के बाद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, इसके बाद फिर सजदे का मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं कब्र में हूँगा, तो उसे नमाज के दौरान अपने गुनाह भी याद आएंगे, आंखों से अश्कों की बरसात जारी होगी, इंसान रो रहा होगा, या अल्लाह अभी तो मैं कब्र में जाने वाला हूँ, ये आखिरी मौका है। फिर कोई पॉलिटिकल बातें हो रही हूँ, फिर कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो, या फुटबॉल मैच हो रहा हो, या मुस्लिम लीग नून या PTI के झगड़े हो रहे हों, या PP के झगड़े हो रही हों, आपको परवाह ही नहीं होगी। इलेक्शन हो रहे हों, या कोई बहुत बड़ी फेमस शख्सियत आपके पास आई हो, या बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हों, आपको किसी चीज की परवाह नहीं होगी। आप सोचेंगे कि ये तो मेरा आखिरी मौका है अल्लाह को राजी करने का, ये लोग तो दुनिया में रहेंगे, इनकी सियासतें चलती रहेंगी, इनके क्रिकेट फुटबॉल मैचेस चलते रहेंगे, दुनिया के मामला चलते रहेंगे, ये कारोबार करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, लेकिन मेरे लिए ये आखिरी मौका है अपने रब को राजी करने का। जिसने अपने आप को तैयार कर लिया, आमादा कर लिया कि आज ये जुमा की नमाज मेरी आखिरी नमाज है, आज आखिरी मौका है अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने का, फिर आप सोच सकते हैं कि उसकी नमाज में किस कदर खुशी व खुदू पैदा होगा। ये दूसरा नुक्ता है। पहला नुक्ता जरा आप रिपीट कर ले। पहला नुक्ता क्या था? नमाज का, नमाज का ऊंचा कहे ना जरा जी, नमाज का तर्जुमा याद करना है। सारे जरा बुलंद आवाज में कहे, नमाज का तर्जुमा याद करना है। और दूसरा, मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। नमाज से कबल अपने आप से बात करना, और दौरान नमाज जो ही दुनिया का ख्याल आए फौरन अपने आप को याद दिलाना, क्या कर रहा है, ये आखिरी नमाज है। तीसरा नुक्ता, ये तसव्वुर करें कि आसमान से मलाइका नाजिल हो रहे हैं मेरी इस नमाज की वजह से, और मेरे इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, मेरे पाँव, टांगों, मेरे पेट, मेरे सीने, मेरे साथ, मेरे सर, चेहरे के इर्द गिर्द यूं फरिश्ते गर्दिश कर रहे हैं, और आसमान तक ये फरिश्ते हैं। क्योंकि जब नमाजी नमाज कायम करता है तो उसकी नमाज की वजह से आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। उस वक्त जो ही दुनिया का ख्याल आएगा, किसी दुनियावी मामले का ख्याल आएगा, तो फौरन इंसान कहेगा, है नादान इंसान, तू क्या कर रहे, तू देखता नहीं है, तेरी इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला के मलाइका आ रहे हैं और तू दुनिया के बारे में सोच रहा है। ये तीसरा पॉइंट है, उन मलाइका का तसव्वुर करना। मलाइका की इबादत नहीं करेगा इंसान, इबादत तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाएगा कि इस नमाज की बरकत से इन मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। ये नमाज में कंसंट्रेशन हासिल करने का तीसरा नुक्ता है। चौथा नुक्ता यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूं इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम अल्लाह को देख नहीं रहे, ये कैफियत नहीं मिलती, तो कम से कम ये तसव्वुर मिल जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। लेकिन हमारे मशाइख स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं कि पहले पर भी मेहनत करो। अब अल्लाह तो नजर नहीं आता, अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, हम अल्लाह को तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह के नाम को देख सकते हैं। तो ये तसव्वुर करें कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और आप अल्लाह के नाम पर गौर कर रहे हैं, गौर से अल्लाह के नाम को आप देख रहे हैं। अल्लाह के नाम को देखें नमाज के दौरान, अल्लाह लिखा हुआ है, इससे आपको नमाज में कंसंट्रेशन मिलेगी। ये कितने नंबर का पॉइंट था? पहला क्या था? नमाज का। दूसरा, आखिरी नमाज। तीसरा, फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। और चौथा,
अल्लाह के नाम पर गौर करना। और पांचवा नुक्ता यह है कि ये सोचें कि ये वही नमाज है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। मैं गुनहगार, बदकार, स्याहकार, इस्यां शियार, मैं कहाँ इस काबिल था कि अल्लाह जल्ल वाला ने मुझे वो तौफीक दी, मुझे भी वही नमाज दे दी जो अपने हबीब को अता फरमाई थी। यानी जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते थे, मैं भी उसी तरह रुकू कर रहा हूँ। हुजूर का कौमा याद करें, हुजूर की आखिरी बैठना याद करें, हुजूर के सजदे को याद करें और फिर चश्मे तसव्वुर से तखय्युल बांधें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में थे, जब रुकू में होते थे तो हुजूर की जुल्फ़ें कैसी लगती होती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में थे तो हुजूर के सजदे की कैफियत कैसी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किरात करते थे तो हुजूर की किरात कैसे थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज यूं पढ़ो गोया कि तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो। तो हुजूर का तसव्वुर बांध के नमाज पढ़ें। हम हुजूर की इबादत नहीं करते, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं, तौकीर करते हैं। एक तो यह है कि हम अल्लाह जल्ल वाला के नाम पर गौर करें, और दूसरा यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर बांधें कि मैं कहाँ ये इस काबिल था कि मुझे भी अल्लाह ने वही नमाज अता की जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी।